हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, और आगे आने वाले एग्जामों में इनके रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? इसका कहने का अभिप्राय है कि कौन सा संविधान संशोधन था, संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन था जिसके बाद से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बन गए। ठीक है, तो वो था संविधान संशोधन 42वां, जो काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था 1976 में, 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और उसके बाद अगला है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? देखो, राष्ट्रपति के लिए अलग अलग स्टेप से मतदान, तो पहले मेन एक बार होता है सिंगल। अगर उसमें दो कैंडिडेट है राष्ट्रपति पर, उनके मत बराबर है तो सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से उनको चूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए किया गया था वीवी गिरी को। ध्यान रख लेना, सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा कौन जीते थे? वीवी गिरी। ठीक है, उसका अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और ये कौन से संविधान के संशोधन के हिसाब से है? कौन से अनुच्छेद में है? 360 में। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कि हमारा संविधान हमारे भारतीयों की कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में कौन सी है? एकल। और यूएसए में कौन सी है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? कि सबसे पहले देखो, जो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान में किया था। ठीक है, 3 प्रश्न बनते हैं इसके अंदर। पहली राज्य व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959, 1959। कहाँ पे किया गया था? नागौर, राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/10। कोरम का मतलब होता है कि लोकसभा चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10। ठीक है, कुल जनसंख्या है जो कुल सदस्य लोकसभा की, उसका 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद आगे है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन एवं पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जो पंचवर्षीय योजना थी भारत में, जो अब तो बंद हो गई है, उनका अनुमोदन और निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब कौन आ गया इनकी जगह? नीति आयोग आ गया है। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना बंद कर दी है, नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, अगला है राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो स्टेट में जो भी मंत्री मिनिस्टर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, स्टेट का गवर्नर करता है। ठीक है, गवर्नर ये सब करता, नियुक्ति करता है मंत्रियों की। ठीक है, उसके बाद है नए राज्य का गठन अथवा राज्य की सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? कोई भी नया स्टेट बनाया जाएगा या फिर किसी भी स्टेट की बाउंड्री को कम या ज़्यादा करने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, संसद के द्वारा ही नए राज्य का गठन और सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, आगे है कि भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? जो लोकसभा है वो किसके द्वारा भंग की जाती है? वो है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके सलाह के बाद? प्रधानमंत्री से सलाह के बाद। ठीक है, ये था भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे जो है वो है कि भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका, ध्यान रखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। और अगर किसी राज्य स्टेट की पूछ ले तो वो है गवर्नर में। ठीक है,
संघ की कार्यपालिका यानी कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति के अंदर है। ठीक है। इसके बाद आगे है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चे, इसमें 1950 लगा के आते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। बच्चे यहाँ पे 1950 या कोई 1951 लगा देता, ध्यान रख लेना 1952, 3 अप्रैल 1952, डेट एग्जैक्ट याद रखना, 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है कि संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? यह है 60 दिन। इसका मतलब कोई भी सदस्य है, संसद का है तो लोकसभा का है राज्यसभा का, अगर वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष की बिना परमिशन के अब्सेंट है सदन से कितने दिन, अगर लगातार 60 दिन अब्सेंट हो गया तो उसको हटा दिया जाएगा, उसका पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, बिना नोटिस के कोई भी लगातार 60 दिन तक छुट्टी पे नहीं रह सकता। ठीक है। इसके बाद है लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। ठीक है। उसके बाद आगे है कि क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? हाँ। ठीक है, संघ शासित प्रदेश है यूटी, यूनियन टेरिटरी, उनके वे भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। ठीक है। उसके बाद है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्र सरकार का कौन होता है? राष्ट्रपति, और स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके बाद है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित कर? अगर राष्ट्रपति का पद के लिए इलेक्शन है तो उनको कौन देखेगा? अगर उसमें कोई विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन देगा। ठीक है। उसके बाद है ये है लास्ट प्रश्न है कि देशी नरेशों के प्रिविलेंस और विशेष अधिकारों किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किए? जो प्रिविलेंस स्टेट थे जो, ठीक है, जो राज्य जो छोटे छोटे देश में जो थे, उनके विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? यह है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है पॉलिटी के कुछ प्रश्न हैं जो काफ़ी रिपीटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सेम क्वेश्चन है पॉलिटी में जो घुमा फिरा के रिपीट होते हैं। ठीक है, इनको एक अच्छे से पढ़ के जाना, ध्यान रख लेना सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं, वो हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं हर एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये था आज के, इसलिए तो एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना सभी क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं इंडियन पॉलिटी से। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।